25 खंड के गांव महीना खेड़ा निवासी मनीष कुमार पुत्र विनोद कुमार लोटासरा जाट जो कि 20 वर्ष की आयु में सीआरपीएफ की परीक्षा पास कर फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उसकी ट्रेनिंग शिवपुरी मध्य प्रदेश से संपन्न हुई। अब लगभग 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे हरियाणा के सिरसा जिले के पैतृक गांव महीना खेड़ा पहुंचने पर परिवार सहित ग्रामीणों द्वारा फूलमाला व ढोल नगाड़ों व पटाखों जलाकर गर्मजोशी से पुरुषों सहित महिलाओं युवाओं ने स्वागत किया। उसके पश्चात गाड़ियों के काफिले के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ड्रीम साइंस पब्लिक स्कूल में पहुंचे, जहां विद्यालय मैनेजमेंट में फूलमालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा गाँव की गलियों से देशभक्ति के नारे लगाते हुए अपने घर पहुंचे, जहां फौजी मनीष जाट ने अपने दादा इंद्राज लोटासरा को सैल्यूट मारा तो सामने से दादा ने भी अपने शरीर को तानकर अपने पोते फौजी मनीष जाट को सैल्यूट से सलामी दी। और इस मौके पर ग्रामीणों ने भारत माता की जयकारे लगाकर देशभक्ति की भावना पैदा की। इस मौके पर फौजी मनीष जाट ने बताया कि इस फौजी की ड्रेस में ही एक तरह से ऐसा जुनून और जोश है कि जिसको पहनने के बाद प्रत्येक इंसान अपने आप को फौजी मानने लगता है। उन्होंने कहा कि मेरे गाँव के अन्य युवाओं से देशभक्ति की अलख जगाएंगे और गांव के प्रत्येक बहन भाइयों को भारतीय सेना में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और आज यहाँ गांव में पहुँचने पर जिस तरह से गांव वालों ने, परिवार वालों ने, जो यहाँ आए हुए रिश्तेदार थे, उन्होंने इनका जो स्वागत किया है, वो सारा प्रोग्राम देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे कई प्रोग्राम हमारे गांव में पहले भी हुए हैं। इनके परिवार से भी कई ऐसे इनके साथी भी हैं जो इस सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए आगे बढ़े हैं। आपके गांव की अगर बात करें तो ऐसे कितने युवा है जो आज भारतीय सेना में किसी न किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं? आज से पहले यदि 30-40 साल वर्षों पहले की बात करें तो हमारे यहाँ से 2 सैनिक थे जो आगे गए हुए थे। उसके बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य, जो एक गांव में फौजा सिंह, उनके 2 बेटे थे, वो भी सेवा के लिए गए। उसके बाद इस परिवार से भी 5 या 6 लड़के ऐसे हैं जो आगे देश की सेवा के लिए, यानी 10-12 इस गांव से हमारे देश की सेवा के लिए आगे आए हैं। इस कुमार को इस सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस युवा को देखकर और भी ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे आएंगे और जिनको आगे बढ़ने का एक हौसला मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष, जो कि मैं मैना खेड़ा सिरसा जिला से बिलोंग करता हूं। मैं अब सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर तैनात हूं असम में। और मेरी ज्वाइनिंग 2024 मार्च में हुई थी, जो कि गुड़गांव में हुई थी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई असम खटखटी 7 सिग्नल बटालियन के अंदर। वहाँ से मैंने सितंबर में ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जो कि एमपी शिवपुरी में करके आया। और 20 जनवरी को मेरी पासिंग आउट परेड थी। उसके बाद वापस मैं मेरी बटालियन में चला गया और अब 1 महीना मैं वहाँ पर कार्यरत रहकर अब छुट्टी पे आया हूँ। और मेरे तैयारी मैंने ऑनलाइन की थी। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो आप जो नेगेटिव लेकर चलेंगे तो उसमें तो खराब होंगे, अगर पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो जैसे आज मेरा सिलेक्शन है वैसे भी अपने साथियों का और सभी का सिलेक्शन होगा। और आप युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल नशे की लत बहुत है, तो उससे थोड़ा बचकर और ऑनलाइन में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर और अपने मुकाम को हासिल करें। कोरोना के बाद ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो उन्होंने भी ऑनलाइन शुरू कर दिया, जो कि अब नोएडा में है। रोजगार विद अंकित भाटी सर है, उनसे मैंने तैयारी शुरू की थी। तो पहले मैं देखा 3-4 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, वो संस्थान, जिसमें थोड़ा सेट नहीं हुआ और पढ़ाई और उनका थोड़ा अलग था तरीका, पर उनके द्वारा मैंने तैयारी की तो मेरे बहुत बढ़िया लगा और समझ में भी और सारा बढ़िया आया। कंसेप्ट क्लियर होते गए और तैयारी मैंने बढ़िया कर ली, और जिसके कारण मेरा जनवरी में, जिसमें मेरा फरवरी 2023 में एग्ज़ाम था और फाइनल रिजल्ट फरवरी 2024 में आया। और मैंने 20 साल की उम्र में ये सीआरपीएफ ज्वाइन कर ली। अकेडमी कौन सी थी जहाँ आपने फिजिकल की तैयारी की? अकेडमी मैंने इसमें तो फिजिकल नहीं हुआ था, पर मेरा दूसरा एग्ज़ाम एसएससी जीडी का क्लियर हो रखा था, जिसकी मैंने तैयारी की थी सिक्कर से, शंभू डिफेंस अकेडमी। आपका सपना सीआरपीएफ था या कोई और सपना था? इसमें आप कैसे आए? सपना तो मेरा बचपन से ही आर्मी का था, डिफेंस का। तो जैसे इसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और पता भी नहीं था। पहले पैरामिलिट्री भी होती है, मुझे तो पहले इतना ही पता था भी हाँ फौज होती है और आर्मी होती है। आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, क्योंकि माँ बाप का भी सपना था भी बेटा नौकरी लगे, जॉब करे और थोड़ा अपना बढ़िया रहे और ठीक रहे। तो आज गांव में भी नाम रोशन हुआ है। जैसे आज स्वागत किया है, वेलकम किया है सभी ग्रामवासियों ने और रिश्तेदार ने, तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। यार आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, कम समय में आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो थोड़ा बहुत आजकल
टाइम ज़्यादा लगता है और उतना आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऑनलाइन को प्रेफर करके और पॉजिटिव थिंक लेकर बढ़िया तैयारी करें।